तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लाइक काफ़ी समय से फेस टू फेस कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, ठीक है। तो मैं सोचा कि फेस टू फेस कुछ वीडियोस बनाया जाए। ओके। काफ़ी चीज़ यार हो रहा है बिहार में, इंडिया में एक्चुअली बहुत सारा चीज़ हो रहा है। लाइक क्राइम रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, और अभी ये यूजीसी वाला जो बिल आया है उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बात ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये सब चीज़ तो रुक ही सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया नहीं है बेसिकली, ठीक है। अभी जितने भी लोग गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, सारे के सारे लोग खिलाफ़ हो गए हैं, ठीक है। जितने भी हिंदू थे सब के सब खिलाफ़ हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नियम ही ला दिया है कि अगर कोई भी दलित या फिर कोई भी ओबीसी वगैरह जो है, वो अगर कुछ भी केस बना देता है, फर्जी केस भी बना देगा ना, तो 3-4 साल का जेल हो जाएगा जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से बेसिकली, ठीक है। तो और एक और चीज़ मैंने देखा था न्यूज़ में कि कोई वायरस है, समझे, वो आया है और बहुत ज़्यादा डेडली वायरस है, और इसका इंडिया में अभी तक 5 या 6 केस आ चुका है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कोविड जब आया था 2019 में, तो उस समय इतना ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं विलेज में रहता हूँ, यहाँ कोविड का कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा। कुछ ही लोगों को कोविड हुआ था, जिनको कॉन्फाइनमेंट उनको अलग से रूम में डाल दिया गया था, ठीक है। एक रूम में नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर में बहुत सारा रूम है, तो एक एक रूम असाइन कर दिया गया अगर कोई बीमार है तो ऐसा कोई मरा नहीं है कोविड के कारण, हमारे यहाँ तो नहीं मरा है, ठीक है। हमारे विलेज में मैंने नहीं देखा कि कोई मरा है कोविड के कारण, तो यहाँ तो लोग बच गए, ठीक है। इवन लोगों को यकीन भी नहीं था कि कोविड वगैरह इतना ज़्यादा है और लोग मर रहे हैं कोविड से, यहाँ तो उतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन न्यूज़ वगैरह देखा, बहुत सारे लोग मर रहे हैं शहर में, क्योंकि मेन फैला कहाँ पे था, शहर में ही फैला था, ठीक है। तो लोग कुछ ज़्यादा ही उस समय पे डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, और बाहर जाने से पहले लोग सोच रहे थे। इवन मैं घर पे था, मेरे को घर से निकलने ही नहीं दे रहे थे मेरे घर वाले, ठीक है, क्योंकि क्या पता कोविड हो जाए, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना था ना। अब बात ये है, अभी जिनको कोविड हुआ उनका कितना पैसा प्रॉपर्टी सब खर्च हो गया जान बचाने में, ठीक है। तो कोई क्यों चाहेगा कि उसके बच्चे को बीमारी हो जाए, ये सब हो जाए, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ अपने घर में ही, ठीक है। और मैं अभी तो प्रिपेयर कर रहा हूँ बाहर निकलने का, ठीक है। देखते हैं यार क्या होता है। मैं आईटी और मैनेजमेंट दोनों में मैं ठीक हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। आईटी जॉब भी मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो अगर मैनेजमेंट वाला जॉब अगर मिल गया, एग्जीक्यूटिव रोल या फिर असिस्टेंट का कोई रोल एचआर में या फिर रिक्रूटमेंट में, क्योंकि ये सब में मैं काम कर चुका हूँ, तो आइडिया है मुझे। बाकी अभी तो मैं फ़िलहाल साइबर सिक्योरिटी में जो कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार अगर जॉब वगैरह लग जाए कहीं पे, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में मैनेजमेंट रोल में, तो अगर मुझे बाद में स्विच मारना होगा तो मैं तो स्विच मार ही सकता हूँ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बस एक बार सेटल होना होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल एक जगह पे बात हो रहा है मेरा, ठीक है। अगर वहाँ पे सेटिंग हो जाता है, ठीक है, रोमेनिया में एक्चुअली बात हो रहा है, तो वहाँ पे अगर सेटिंग हो जाता है मेरा, तो सोच रहा हूँ कि वहीं पे जाने का, ठीक है। पैसा तो अच्छा खासा लग जाएगा, अच्छा खासा पैसा वहाँ पे लगेगा, सैलरी भी ठीक है वहाँ का, ठीक है। इंडिया से तो बहुत ही अच्छा सैलरी है। यहाँ से जो लोग डिलीवरी बॉय का जॉब करने के लिए जाते हैं, वो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उनका सैलरी रहता है, ठीक है। 1-1 लाख रुपया सैलरी रहता है, 1 लाख से ऊपर ही सैलरी रहता है जो डिलीवरी का जॉब करने के लिए जाते हैं। इसलिए टेक जॉब वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ना, तो वहाँ पे अच्छा टेक जॉब भी है, और हर टाइप का जॉब है यार वहाँ पे। लोग यहाँ से जाते हैं, हर टाइप का काम वहाँ पे मिल जाता है, और सैलरी भी अच्छा खासा है वहाँ पे, तो इसलिए लोग जाते हैं। मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि अगर पसंद आया देश तो वहाँ सेटल ही हो जाऊँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पे। बाकी देखते हैं। दुबई, सऊदी वगैरह में तो आप चाह के भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग आपको वीज़ा
दे देगा, लेकिन आपको सिटीजनशिप कभी नहीं देगा। बाकी सब कंट्री तो सिटीजनशिप दे देता है, ठीक है, अगर कोई ना कोई रास्ता होता है सिटीजनशिप का, लेकिन सऊदी, दुबई वगैरह में आपको नहीं मिलेगा सिटीजनशिप, ठीक है। बहुत सारा कंट्री सिटीजनशिप, पीआर वगैरह दे देता है, ठीक है, अलग अलग रूल्स होते हैं उनके, फॉलो करना होता है तो मिल जाता है। लेकिन सऊदी, दुबई का बहुत ही कम चांस है सिटीजनशिप मिलने का। ऐसे कोई डायरेक्ट रास्ता जो होता है, प्रोसेस होता है, वो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर उनके लाइक सिस्टम को, उनके जो भी किंग है वहाँ का, ठीक है, जैसे अभी सऊदी का मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ का अगर लग गया उनको कि लाइक ठीक है, जैसे रोनाल्डो को मिला, तो साइंटिस्ट को मिल सकता है वहाँ पे, एथलीट को मिल सकता है, कोई सेलिब्रिटी है तो उसे आसानी से मिल सकता है, ठीक है। दुबई में भी ऐसे ही सिस्टम है, ठीक है। बीच में हल्ला हो रहा था, गोल्डन वीज़ा 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए में मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। न्यूज़ तो यहाँ पे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चला दिया था लोगों ने, तो सॉरी भी बोला काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने, क्योंकि गलती न्यूज़ था, वो गलत न्यूज़ था। ऐसा कुछ है नहीं कि आप 23 लाख रुपए में आपको पीआर मिल जाएगा। ऐसा रहता ना तो आधा इंडिया ना उठ के दुबई चला जाता, ठीक है। वैसे लोग तो यहाँ से हर साल जा ही रहे हैं दूसरे देश, तो वापस आते नहीं हैं, ठीक, वहीं सेटल हो जाते हैं जा कर के, मैंने नोटिस किया है। और लाइक आप गवर्नमेंट का खुद का डेटा देखोगे, ठीक है, इंडिया जो बहुत सारे लोग हैं जो सिटीजनशिप इंडिया का छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ यार रहने लायक कुछ है ही नहीं ना, जॉब्स वगैरह सैलरी कम है, इतना कम है कि लोग गुजारा करना मुश्किल है। आईटी जॉब्स में बहुत कम सैलरी है, ठीक है, कोई भी जॉब पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे सैलरी काफ़ी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्स कम है, सैलरी भी कम है, जॉब्स वगैरह कम है, और गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती है इन सब चीज़ों पे। गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करता है, जैसे वो करते थे ना अंग्रेज, ठीक है, हमारे यहाँ, वैसे ही यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे तो एंटी नेशनल कहला जाओगे, ठीक है। एक टाइम पे था कि मुसलमान अगर कुछ बोले तो उसे एंटी नेशनल बोलते थे। अभी क्या हो गया है कि अगर हिंदू कुछ बोल रहा है उसे भी एंटी नेशनल बोलते थे, बोलते जाओ पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। तो अब इनको समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को, जो लोग मुसलमान के खिलाफ़ थे इतना दिन से ना, तो अब उनको समझ में आ रहा होगा कि लाइक मोदी गवर्नमेंट कैसा है, नहीं है, अब समझ में आ रहा होगा इनको, ठीक है। और कहावत है ना कि आग लगेगी तो दूर तक जाएगी, ठीक है, और मेरा घर सिर्फ थोड़ी जलेगा, बाकी सबका भी जलेगा, तो वही वाला बात है। देखते हैं, मैं तो अपडेट देता रहूँगा यार चैनल पे, ठीक है। सो बस चैनल को यार देखते रहो, ठीक है। और लाइक कुछ सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके, मैं रिप्लाई दे दिया करूँगा। अभी तो फ़िलहाल नया चैनल ही लाइक है ये, उस पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते नहीं हैं, सो देखते हैं कब तक व्यूज़ वगैरह आते हैं। लाइक 6 महीना तक मैं देखता हूँ डेली डाल करके, मैं अभी तो मैं डेली एक एक वीडियो डालता हूँ, चाहे कोई भी वीडियो हो, ठीक है, मतलब अच्छा क्वालिटी का ही वीडियो रहता है, मोस्टली हाई क्वालिटी में। कभी कभी गेम्स वगैरह खेला तो डाल दिया, या फिर कभी कुछ, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ शेयर करना हुआ तो मैं डाल दिया, ऐसे।